आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूर्ण डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में मैदान सज गया। पोलिंग जारी 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाग में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। हवेली के हलके में वज़ीर आज़म फैसल राठौर और मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज समेत 9 उम्मीदवार मैदान में। LA-14 धीरकोट से मुस्लिम लीग नून के फैसल आजाद, पीपल्स पार्टी के मुबशर एजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक के दरमियान सख्त मुकाबला। LA-15 वस्तीबाग में नून लीग के मुश्ताक मिनहास, PP के सरदार ज़ियाउल कमर, IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल हैं। LA-16 शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर और PP के कमर जवान का मुकाबला। LA-17 हवेली में नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जिला पुंछ के 5 और जिला सतनौती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे। ट्रंप ने फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मौशी दबाव को तरजीह करार दे दिया। कहा, हम ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है, उनके पास अपनी फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये कशमकश शतरंज के खेल की तरह है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ठीक हो जाता है। सेंटकॉम का ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान मज़ीद 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। ईरानी सरजमीन पर कदम रखने वाले किसी अमरीकी फौजी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, दुश्मन के किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी ज़मीनी फौज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और मुल्की सरहदों। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अवामी मसाइल और जंगी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने बाक़िर ज़ुल्क़दर को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। मौसर रज़ाई ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के नुमाइंदा मुकर्रर। ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमेरिका काबीना और मुसल्लह फौज के दरमियान इख्तलाफात। CNN के मुताबिक अमेरिका के आला तरीन फौजी ओहदेदार जंग से निकलने और अमेरिकी फौजियों के महफूज रखने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस में ईरान के खात्मे और सदर ट्रंप की जानिब से मज़ीद सख्त इक़दाम के हामियों की आवाज़ें जोर पकड़ने लगी। जनरल डैन के जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ईरान जंग को 5 माह गुजर गए। वस मुद्दती इंतखाबात में 90 दिन से भी कम वक्त बाकी। जंग में कामयाबी या सिर्फ इलामती फतह ट्रंप के लिए इंतहाई अहम समझे जाने लगे। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात अदालती कमीशन करेगा। सिंध हुकूमत आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत अरसाल करेगी। सूबाई वज़ीर दाखिला अफजल हसन रजा की मीडिया का नाम लेगी, उसे टीम में शामिल करेंगे। डॉक्टर समिया का काम था हुकूमत को बताती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं। डॉक्टर समिया के अपने अफसरान को हामिया न बताने पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है। मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम केस की जानिबदारान और तमाम पहलुओं से असर-ए-नो तहकीकात करेगी। टीम केस से मुतल्लिक नई और इजाफी शाहिद की निशानदेही, उन्हें जमा और महफूज करने के बाद उनका जायजा लेगी। फिजिकल, टेक्निकल, वाक़ियाती और फ्रांसिक शाहिद का भी बारीक बीनी से तजिया किया जाएगा। नई तहकीकाती टीम मकतूल के जख्मों, कपड़ों, फ्रांसिक शाहिद और दोनों मुतज़ाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का तकाबली जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना को मका बाहमी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लेंगे। विफाकी काबीना मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर करेगी। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों समेत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मियार तालीम की बेहतरी के लिए मरियम नवाज के इक़दाम को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमी प्रोजेक्ट काबिल तहसीन करार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ्द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर तावन की पेशकश। वज़ीर आला का पेशकश का खैर मकदम। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस टीचर्स के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचिंग गाइड और दीगर अमूर में मावनत करेगा। मरियम नवाज ने कहा, सिर्फ पंजाब ही नहीं दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ।
बलूचिस्तान में ऑपरेशन रदल घटना 3 के तहत कार्रवाइयां, मजीद 5 दहशतगर्द हलाक। पिटल हिंदुस्तान का हम सरगुना वजीर वल जमाल भी मारा के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पंचकुर के इलाके सरकीनी और शेदगी में किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलह और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द पंचकुर में मकामी ताजर और दीगर शहरियों से लूटमार, बताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस थे। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फैसलाबाद में निजी होटल की पार्किंग में स्टेज अदाकारा हिना शेख की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गाड़ी के शीशे और बॉडी को शदीद नुकसान पहुंचा। हिना शेख गाड़ी में मौजूद नहीं थी। वीडियो बयान में इल्जाम आयद किया कि हमला गुजरावाला के स्टेज अदाकारा ने मुबैना तौर पर शूटर्स के जरिए करवाया। पंजाब, अलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आज बारिश का इम्कान। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा और गुडू बराज पर निचले दर्जे